जत अवधा बधाई हो रामा। राघव जी प्रगट भये। गोस्वामी जी कहते हैं अवध के घर घर में लोग बधाई गा रहे हैं, जहां तहां लोग आनंद महोत्सव मना रहे, सब हर्षित है। देखिए, श्रेष्ठ जीवन वही है माई बाप, जो कहीं भी जाए तो उदासी में भी हर्षोल्लास छा जाए। ये श्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। कई लोग घर में आ जाते हैं ना तो लगता है विपत्ति आ गई। घरवा वाले सामने से तो नहीं बोलते, लेकिन भगवान से कहते प्रभु कब कहिया जाइए। अपने घर में भले सरसों के तेल न भेटाए, लेकिन दूसरा के घर में गईला पर आदमी कहे चमेली का तेल है, चमेली का हम रोज लगाते हैं चमेली। अरे रोज लगाते हैं तो लेके चला करिए। हमारे महाराज जी कहते बाबू, किसी के भी पास जाइए ना तो उसके लिए समस्या न बनिए। यदि बनना ही है तो उसके जीवन की समस्या का समाधान बन जाइए, उसके लिए विपत्ति न बनिए। है भगवान आए, पूरा अवध नहीं कहिए तो पूरा ब्रह्मांड आनंद मना रहा है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। अवध में भगवान के आने के बाद क्या हुआ? ध्वज पताक तोरण पुर छावा। अवध के एक एक सीटी बज रही है बीच बीच में। अवध के एक एक घर में ध्वज, पताका, पताका समझ रहे हैं, झंडा, तोरण, तोरण समझ रहे हैं का? तोरण मने अम्र पल्लव का, जो लगाते आम के पत्ते का तोरण। आजकल तो प्लास्टिक का पत्ता आ गया आम का, चाइना वाला, कागज का लोग उसको लगाओ था। मेरे घर में देखे प्लास्टिक का आम पत्ता लगा था। इतनो विकास न हो जाए कि हम के अपने बारे में पूछे के पड़े हम के हैं। काशी में एक थे आदमी ट्रेन में उतरा सूटकेस लेके, जैसे ट्रेन रुकी एक लड़का आया, अरे फूफा 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 हमार फूफा आ गए फूफा। अब वो सोचे हमार भतीजा, हमके पते नहीं। तू बाबू, अरे फूफा आप हमको बचपन में देखे हैं, आप जानते नहीं है, लाइए सामान लीजिए, लीजिए, आइए फूफा हम गाड़ी लेके आए आपके लिए। सूटकेस लगाया सिर पे, फूफा पीछे पीछे सीढ़ी पे चढ़ा, भीड़ में चढ़ते चढ़ते गायब। लेके गया, अब पूरा स्टेशन घूम घूम के पूछे हम के फूफा हैं हम के फूफा हैं। इतना विकास न हो जाए कि हम फूफा बन जाए। है? हमारी संस्कृति में एक भी व्यवहार अकारण नहीं है। पहले के समय में घर में कोई मंगल कार्य होते थे तो पूरा घर अम्र पल्लव से सजाए जाते थे। अब इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपको बताऊं, अभी एक शोध मैं आपको बता रहा हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार आम का पत्ता एक ऐसा पत्ता है जो टूटने के बाद भी 20 घंटे तक ऑक्सीजन देता है। डॉक्टर साहब, आम का पत्ता एक ऐसा पत्ता है जो टूटने के बाद भी 20 घंटे तक ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। मंगल उत्सव में घर में बहुत भीड़ होती है, लोग अधिक आते हैं, इसलिए लोग अम्र पल्लव से श्रृंगार करते थे, उस भीड़ में ऑक्सीजन की कमी ना हो पावे, इसलिए आम के पत्ते सजाए जाते थे। अब प्लास्टिक के आम का पत्ता ऑक्सीजन दे देगा ना? है?
अवध के हर घर में ध्वज पताक तोरण पुर कहीं न जाई जेहि भांति बना। हमारे इस पूर्वांचल में आज से मान के चलिए 30-40 साल पहले जितने घर बनाए जाते थे सभी घर के बीच में आंगन होता था। आंगन होता था ना? कहिए, आपके जितने लोगों के घर पुराने घर होंगे 40 साल 50 साल 30 साल से अधिक पुराने, उस घर के बीच में आंगन होगा आज भी। आंगन में हनुमान जी का झंडा लगाया जाता था। हम इतना विकास कर लिए कि हमारे घर से आंगने गायब हो गया। हमारे गांव के घर में आज भी इतना बड़ा लकड़ी का चौखट है, इतना बड़ा चौखट घर का मान होता था, आदर होता था उसको है। चौखट छोटा होते अब इतना पतला सा वो मार्बल का पत्थर लगने लगा। अब तो वो भी गायब, अब पेंट हो जाता है। एक लाइन पेंट हो, यही का ही चौखट है? विकास हो गया हमारे भैया मॉरिशस से आए हैं। मॉरिशस में जितने हिंदू के घर हैं आज भी, जितने, वो अरबपति हो चाहे खाकपति हो, जितने हिंदुओं का घर आपको मिलेगा, हर हिंदू के घर के द्वार पर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। भैया, हमारे भारत के घर में हनुमान जी हैं कि नहीं? भगवान मालिक है? लेकिन वहां हर घर पर आपको झंडा दिखाई पड़ेगा। ये हमारी संस्कृति है। और खूब बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, परंतु अपनी संस्कृति को बचा के रखिए, क्योंकि संस्कृति समाप्त हो गई तो हमको समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, अवध के हर घर में ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाए जेहि भांति बनावा। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। सभी लोग ब्रह्मानंद के आनंद में मग्न हैं। देखिए, कोई मनुष्य यदि सेंट लगाकर, इत्र लगाकर कहीं चला जाए ना, तो अगल बगल के लोगों को महकाना नहीं पड़ेगा। उसके आने से उसकी खुशबू अपने आप प्राप्त होगी। उसी प्रकार अवध में भगवान नहीं, साक्षात परब्रह्म ने अवतार लिया है। और ब्रह्म जहां पहुंच जाए वहां अगल बगल के लोग को ब्रह्मानंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। सारे लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। कभी अयोध्या जाइएगा, अयोध्या प्रवेश करते अपने मुख से सीताराम सीताराम निकलने लगता है। कोई कहत नहीं है, स्वतः। श्रीधाम वृंदावन जाइएगा, वहां पहुंचते अपने आप राधे 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 निकलने लगेगा। ये क्या है? उस स्थान का औरा ऐसा है कि वहां जाने के बाद मन अपने आप मग्न हो जाए। उसी प्रकार राम जी अयोध्या में अवतार लिए तो भगवान ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ। तो ब्रह्म ने अवतार लिया, परिणाम पूरा अवध ब्रह्मानंद में मग्न हो गया। झुंड झुंड में बृंद बृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठिधाई। जो माताएं जैसी थी, आजकल यदि आपको ट्रेन पकड़ना हो ना 5 बजे शाम का, और यदि घर में आप बता दिए कि 5 बजे का ट्रेन है, यदि साथ में जाना हो तो, और आप बता दिए कि 5 बजे का ट्रेन है, फिर आप पकड़े भय। 5 बजे का ट्रेन है तो आप कहिए 2 बजे ट्रेन है,
तब कहीं पकड़ पाएंगे। आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, बृंद बृंद मिली चली लुगाई। कैसे माताएं गईं? सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार करके माताएं भगवान के पास गईं जहां राम जी अवतार लिए हैं। आपस में कहती हैं, अरे लाल झूल सखिया अरे लाल झूल सखिया, लाल झूल सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घरे सुन के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घरे सुन के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोन के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोन के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राघव जी झूले सब जननी झुलावे। 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 कहाँ? श्री महाराज के आंगनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। श्री महाराज के आंगनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घरे सोन के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सोन के पलनवा, पलनवा में लाल झूले पलनवा में लाल झूले, पलनवा में लाल झूले सखिया। श्री महाराज के आंगनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। एनिया मैटवा पर कांट टूट बिछावल गइल बका, और लोग पीछे बैठल बा। उन्हें बोला आगे आवे के, आगे आई सब है, आगे आई सब है। अच्छा वो एलईडी लागल बा ना जुगिया, ओमे बड़ बड़ लौकत होके हम जय। माता है गई, बृंद बृंद मिली चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत पैठ ही भूप द्वारा। महाराज के द्वार पर गई और जाकर करी आरती। अन्य छावरी करही। बार बार शिशु
चरनानि परई। माताएं आई, सखियां आई, आकर आरती उतारती हैं, राघव जी की न्यौछावरी करती हैं, बार बार रघुनाथ जी को प्रणाम करती हैं। देखिए, किसी भी छोटे बच्चे को जहां देखिए ना, छोटा बच्चा, बालक, नवजात शिशु, कहे तो जिस बच्चे के बाल न उतरे हो, पेट के बाल जिसके न उतरे हो, ऐसे बालक से पांव स्पर्श कराना बचाइए। छोटे बच्चों से अपना पांव नहीं छुलाना चाहिए। क्यों? जब तक पेट के बाल नहीं उतर जाते तब तक वो बालक होते हैं, और जो बालक है उसको भगवान का स्वरूप कहा गया है। उससे पांव छुलाना नहीं चाहिए, उसके पांव स्पर्श करने चाहिए। वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। कैसे महाराज? भगवान भेदभाव नहीं करते, वो बच्चा भी भेदभाव नहीं करता है। भगवान के लिए अपना पराया नहीं होता, उस बच्चे के लिए भी अपना पराया नहीं होता। वो सबको एक जैसे देखता है, भगवान भी सबको एक जैसे देखते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। सखियां माताएं गईं, आरती उतारी, करी आरती न्यौछावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। ये आनंद महोत्सव अयोध्या में चल रहा है। चक्रवर्ती जी महाराज उत्सव मना तो रहे हैं, परंतु मन में तनिक चिंतित है। किस बात को लेकर चिंतित है? गुरु जी ने कहा था कि महाराज धरहु धीर होई हहि सुत चारी। कितने पुत्र होंगे? 4। जोर से कहिए 4। और कितने हुए हैं? 1। अभी केवल राम जी आए हैं। गुरुदेव भगवान सोच रहे हैं, महाराज सोच रहे हैं कि गुरु जी की बात असत्य तो होगी नहीं, 4 पुत्र होंगे ही होंगे। बड़का आ गया तो बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? इसी सोच में है। तब तक एक दासी पहुंची राज दरबार में, जाकर बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले कौनी बात के जल्दी बताओ। बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले कैसे बताइबू? कहती है अरे राजा जी खजानवा दे दो। बगल में कौशल्या मैया बैठी थी। रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजानवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजानवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी ना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। महाराज बोले और क्या चाहिए? का गहना चाहिए बतावा। बोली हल्को हम बर्दाश्त कर लेम, इना की मोटके चाहिए। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका दाना। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। इहे आर मनवा अपनी कन के रनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। इहे आर मनवा अपनी कन के रनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे
नोट कर इनके नाम। हसुली हल्का ना भारी बनवाव। हसुली, काड़ा, छाड़ा, झुमका, डांडा हो गल तहार, साइड हटा। तू बतावा तहारा कहाँ चाहिए? वो बोली पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। महाराज बोले इनके पायल, पायल के साथ बिछिया फ्री में, करधनिया इनके नोट कर लो, सब नोट कर। एक तीसरी खड़ी थी। महाराज बोली तहारा क्या चाहिए? बोली हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। और हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। इहे बास पनवा अपनी गोदी के ललनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। इहे बास पनवा अपनी गोदी के ललनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। जिकरी गई तीरी के खिंच के कहे चिरी के। ठिकरी गई तरी के, खिंच के काहे चीचरी के। जिकरी गई तीरी के खिंच के कहे चिरी के। ठिकरी गई तरी के, खिंच के काहे चीचरी। हे महाराज इहे आन मनवा हमके प्रभु के चरणवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजी नाम हीरा से हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बोलिए रामलला सरकार की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दासियों ने कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमू कहीं अभी लेके वो दिहल का है ना। है? दासियों ने कहा महाराज बधाई हो। कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने एक
और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी सद्गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा भई कि जीवन के चौथे पन में एक नहीं 4-4 पुत्र आंगन में खेलने लगे। श्री अवध का आनंद महोत्सव 4 गुना बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि उस समय अवधवासियों को वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई शारद अहि राजा। चारों भाइयों के आने के बाद अवधवासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जिस समाज का दर्शन मिला है, जो समय दिखाई पड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं उसके बारे में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। ये आनंद की परिभाषा है राकेश भैया। आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। किसी से कहिए चीनी खिला के कि कितना मीठ बा है, बहुत मीठ बा, कितना, बहुत बहुत। जिस प्रकार चीनी की मिठास नहीं बताई जा सकती, उसी प्रकार भगवत आनंद को बताया नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। भगवत आनंद अनुभव गम्य है। और जो घूम घूम के बता रहा है, इसका मतलब है उसको अभी मिला ही नहीं है, है? और यदि सामान्य कहें तो जिसको प्राप्त हो जाएगा फिर वो बताने लायक रहेगा ही नहीं। आज की भाषा में कहें तो पागल हो जाएगा, है? भगवान को प्राप्त करने के बाद जीव संसार के लायक तो बचेगा ही नहीं। जानत तुम ही हो जाए। भगवान को जानने के बाद वो भगवान का हो जाता है। फिर तो अपनी दुनिया में ऐसी लागी लगन, मैया हो गई मगन, फिर छूट गया। और वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, बैठी संतों के संग रंग गई मोहन के रंग। और मीरा रानी अब दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये क्या है? जानने के बाद की गति है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आए तो जो आनंद महोत्सव हुआ, जो आनंद प्राप्त हुआ, जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली। देखिए, आप अर्थ कमाइएगा उसको लोग गिन सकते हैं, परंतु जो आप परम अर्थ कमाइएगा ना, वो गिना नहीं जा सकता। क्यों? संसार के लोग अर्थ प्रदान करते हैं और परमात्मा परम अर्थ प्रदान करते हैं। संसार का जीव 2 ही हाथ से देता है, इसलिए वो काउंटेबल होता है। भगवान के पास 2 हाथ नहीं है, भगवान के पास हजारों भुजाएं हैं, सहस्त्र हाथ है? भगवान लाख हाथ से प्रदान करते हैं। कितना गिनिएगा? गिनते रहिए। इसीलिए कहते हैं वो जो अवधवासियों को परम अर्थ प्राप्त हुआ, संपत्ति, वो बताया नहीं जा सकता। कई लोग माला गिनते हैं ना, माला करते हैं तो गिनते हैं, चाहे वो खटखटिया मशीन रहता है ना, उसमें भी गिनते हैं। अच्छी बात है, जपना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात एक कहूं, यहां एक थोड़ा सा मेरा एक मतभेद है। बोलूं? आप में से भी कई लोग होंगे, क्षमा करिएगा। क्यों गिन रहे हैं? कि हम ये जाने
कि आज हमने 1 लाख जप लिया, आज हमने इतना जप लिया, इसीलिए गिन रहे हैं ना। एक बात समझिएगा, जब ये पता चल जाता है कि हमने इतना लाख जप लिया, कहीं ना कहीं मनवा में अभिमान हो जाता है कि हमने इतना जप लिया, और जपने में तनिको अभिमान हो गया तो सब जपा हुआ व्यर्थ हो गया। फिर क्या करें महाराज, आप गिनते रहिए, आप जपते रहिए, गिनिए ना, गिनने का काम भगवान पे छोड़ दीजिए। हम आप आगे पीछे भले कर सकते हैं, लेकिन भगवान की काउंटिंग बिगड़ने वाली नहीं है। आप तो बस जपे रहिए। कोई पूछे कितना जप लिए, रघुनाथ जी जाने, वो हिसाब हमारा वही रखते हैं, हमको नहीं मालूम। आप बस जपे रहिए। भगवान आए तो अयोध्या वासियों को जो संपत्ति मिली वो कहा नहीं जा सकता हो, है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लिया माई बाप, उससे बड़ा धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है? कोई नहीं। आप खरबपति हो जाइए, खरबपति, उसरो ऊपर जो पति होते वो हो जाइए। बगलवे वाले नहीं पूछेंगे आपको कहां ब्रह्म है। हमारे एक परिचित है, कहे महाराज हम 5 करोड़ का मकान बनाए आपन, और जैसे 1 साल भी नहीं बीता, हमारे घर के समन में एक ठे 11 करोड़ का मकान बना दिया, और उसके घर के आगे हमारे घरवे पंछुछुर हो गया महाराज। पंछुछुर हो गया, पंछुछुर समझते हैं ना, है? उसी प्रकार आप कितनी भी संपत्ति जमा कर लीजिए, आपके बगल वाला आपसे अधिक जमा करके बैठा है, कोई पूछने भी नहीं आएगा। लेकिन आपने अगर ये संपत्ति जमा कर ली, आप भले कुटिया में रहते हो झोपड़ी में, लेकिन पूरी दुनिया आपके झोपड़ी पर दौड़ी दौड़ी आएगी। ये क्या है? ये परम खजाना है, ये परम धन है। गोस्वामी जी कहते, रघुनाथ जी आए, वह सुख संपत्ति समाय समाजा, कही ना सके सारज अहिराजा। अयोध्यावासी आनंद महोत्सव मना रहे हैं। सूर्य वंश में भगवान ने अवतार लिया है, और कन्हैया किस वंश में अवतार लेते हैं पता है? चंद्रवंश। क्या नाम है? चंद्रवंश। राम जी आए सूर्य वंश में। दोपहर के 12 बजे राम जी आए, 12 बजे दिन में सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। भगवान सूर्य अवध के ऊपर खड़े होकर अपने घर में प्रगट लिए भगवान के उत्सव का दर्शन कर रहे थे। मन में विचार है कि यदि आगे चला जाऊंगा तो उत्सव मेरे घर का पीछे छूट जाएगा, चलना तो जीवन पर्यंत है, आज थोड़ी देर रुक करके उस उत्सव का दर्शन कर लेता हूं। खड़े हो गए, और ऐसा मन रमा उत्सव में, ऐसा मन रमा, कब 5, 6, 7, 10 घंटे बीत गए पता नहीं चला। अंत में विचार करने लगे सूर्य नारायण कि अब ये बधाई गाने वाले अब पूरा बंद कर दे कार्यक्रम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। अब जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। आप समझ रहे हैं ना? इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, परंतु यह मरम न जाने कोई।
रथ समेत बिठा के निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतरण के पश्चात श्री अवध में 1 महीने तक 1 दिन हुआ, अर्थात 1 महीने तक प्रकाश ही प्रकाश बना रह गया। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। 1 महीने बाद पढ़े लिखे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कहते महाराज हाउ इट्स पॉसिबल, ये संभव है, हो ही नहीं सकता। यूरोप का नाम सुने आप लोग? यूरोप का उत्तर में है, एशिया के ऊपर यूरोप है। यूरोप में और ऊपर नॉर्थ में, एकदम यूरोप के नॉर्थ में 4 देश हैं जिनको नॉर्डिक कहा जाता है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और चौथा कौन था? फिनलैंड। ये 4 देश को मिला के नॉर्डिक कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज। अब उसमें जो नॉर्वे देश है ना, वहां पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि रात के 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने सूर्य भगवान दिखाई देते, 6 महीना दिखाई नहीं देते। हाँ, 6 महीने। हम लोग गए थे अभी कथा करने पिछले साल के उसके पिछले साल डेनमार्क गए कथा गाने, उसके बगल वाले देश में कथा करके रात को 9 बजे निकले तो देखे सूर्य भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिमागे डिस्टर्ब हो गया, ही कहो घड़ी देखे तो 9 बज रहा है, सूर्य भगवान चमक रहे थे। रात कब हुए वहां पर? घड़ी देखे थे 10:30 बजे के बाद। अब 5 बजे फिर सवेर हो जाए। और ऊपर जाएंगे आप नॉर्थ में नॉर्वे की तरफ तो 6 महीना दिन, 6 महीने रात। उसी प्रकार यदि वहां 6 महीना दिन हो सकता है तो जहां मेरे रघुनाथ जी अवतार लिए हैं पूरे जगत के स्वामी, वहां 1 महीना दिन काहे नहीं हो सकता है? वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र जहां पर उपस्थित हो गया। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने को, रथ समेत बिठा के निशा कवन विधि हो। 1 महीने बाद भगवान सूर्य अपने जीवन को धन्य मान करके गुणगान करते हुए राम जी को प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं दिन मानि चले करत गुणगाना, दिन मानि चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायते दृढ़मति तोरी, सुनु गिर जायते दृढ़मति तोरी, सुनु गिर जायते दृढ़मति तोरी। गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य नारायण प्रणाम करके चले। उनके जाने के बाद कैलाश में बैठे भगवान शंकर मेरी मां भवानी जी को कथा सुनाते हुए कहते, देवी अब मैं आपको अपनी चोरी की बात सुनाता हूं। मैया ने कहा ये कब से प्रारंभ कर दिए आपने चोरी कर ली। शंकर भगवान बोले, देवी एक काम अब तक मैं आपसे बात छिपा करके रखा हूं। मां ने पूछा कौन सी बात? बाबा बोले जब राम जी अवतार लिए थे अयोध्या में तो देवी आपको बिना बताए
मैं भी दर्शन करने के लिए अयोध्या चला गया था राम जी का, ये बात मैंने आज तक आपसे छिपा के रखी है। मैया बोली आप हमको छोड़ के चले गए अकेले? शंकर जी बोले अकेले नहीं, दुकेले गए थे, हम गए नहीं थे, ले जाए गए थे। मां बोली मतलब? शंकर जी बोले काग भुषुंडी संग हम दो। बाबा बोले देवी अकेले नहीं गया, काग भुषुंडी जी के साथ गया। मैया पूछी ऐसे ही चले गए? बोले नहीं, मनुज रूप जानई नहीं को। हम दोनों मनुष्य के रूप में पहुंचे। और देवी आपको बताऊं, जो आनंद मिला ना, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। यहां दर्शन करिए, शंकर जी के रूप में यदि गई रहते तो वो आनंद ना मिल पाता। किस रूप में गए? मनुष्य के रूप में गए। कागभुषुंडी जी और शंकर जी क्या बन गए? मनुष्य बन गए, मानव का रूप धारण करके गए, सहज हो करके। ये कथा कहती है समाज में जितना सामान्य होकर रहिएगा, सहज होकर रहिएगा, उतना आनंद बना रहेगा, और जितना बनिएगा उतने और समस्या में फंसते जाइएगा। बाबा मनुष्य के रूप में गए। कहते हैं देवी जैसे हम लोग अवध की क्षेत्र में प्रवेश किए, क्या हुआ? बाबा कहते हैं अयोध्या की सीमा में जाने के साथ ही परमानंद प्रेम सुख भूले बीथिन फिरही मगन। भगवान शंकर कहते हम लोग परमानंद से भर गए। अभी अभी आपसे चर्चा कर रहा था, किसी भी क्षेत्र में जाइए तो क्षेत्र की ऊर्जा का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। भगवान शंकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं कागभुषुंडी जी के साथ, और आनंद में नहीं, परमानंद से मन भर गया, मन फूल गया। बाबा कहते फूल गया। बलून देखें आप लोग? बलून कहिए हाँ, बीच में बोला करिए, हुंकारी पारते रहिए। बलून देखे हैं? हाँ। यदि बलून में से हवा निकाल के ठीक मेरे सिर के ऊपर से छोड़ा जाए नीचे, तो कहां गिरेगा? कहिए, इधर गिर जाएगा। हवा निकाल के पूछ रहा हूं, उसमें हवा नहीं है, कहां गिरेगा? ठीक नीचे। यदि उसमें हवा नहीं है तो कहां गिरेगा? ठीक नीचे। और यदि हवा भर के उसको फुला दिया जाए, अब फुला करके ऊपर से छोड़ा जाए तो कहां गिरेगा? किसी को नहीं पता, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी ऊपर फिर भागेगा, फिर नीचे आएगा। कहिए 5 मिनट घूमते रहे ऊपर, है? जब फूला नहीं था तो सीधा चला गया, फूल गया, इधर उधर घूमने लगा। शंकर जी बोले हम लोग कैलाश से गए तो फूले नहीं थे, इसलिए सीधे अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या गए तो जाकर परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद से फूल गए। तो फिर क्या हुआ? हम लोग सीधे महाराज के महल में नहीं गए, फिर अयोध्या की गलियों में बीथी न फिरही मगन मन। अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। आनंद यदि मन में हो तो सर्वत्र आनंद का दर्शन होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मन में यदि व्यथा हो तो कहीं आनंद महोत्सव, वहां भी जाकर आनंद, वहां भी लगा मालिक बाजा कपार में बाथा उपाटता, वहां हाँ बोले बंद गरम माथा में बाथा हो गई बा। मन में आनंद है तो सर्वत्र आनंद का दर्शन होगा।
आनंद से, परम आनंद से मन भरा भगवान शंकर का। और जिस दरवाजे पर जाते थे ऐसा लगता था वहां का उत्सव देख करके कि कहीं राम जी इसी घर में तो अवतार नहीं ले लिए हैं, इतना आनंद महोत्सव चल रहा। मैया ने पूछा, बाबा आप जो कह रहे हैं हमको भी वो देखने का मन कर रहा है, ये बताइए ये आपको जो फीलिंग हुआ है वहां जा करके सबको ऐसा ही होता होगा ना? बाबा बोले नहीं, सबको नहीं होगा। यहां कथा चल रही है, हजारों लोग आप लोग बैठे हैं, क्या सबको एक ही जैसा आनंद मिल रहा होगा? कई लोग बरबस हाथ पकड़ के लाए गए होंगे तो वो हर 5 मिनट पर घड़ी देखेंगे, कहिया ले होई होई। मुंहों नहीं दुखात महाराज के, बंद ना करें काई मन नहीं लगेगा। और जिसका मन लग जाए वो घड़ी को खोल के जेब में रख लेगा कि महाराज होते रही कथा, बंद न करिए। मां ने प्रश्न किया, प्रभु क्या ये आनंद सबको एक जैसा मिल रहा है? बाबा बोले नहीं। तो किसको मिल रहा है? शंकर जी बोले, यह शुभ चरिता जान पे सोए, यह शुभ चरिता जान पे सोए। कौन? कृपा राम के शंकर ने कहा, देवी इस उत्सव का आनंद का अनुभव वही कर सकता है जिस पर राम जी की कृपा होगी। बिना भगवत कृपा के आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। यदि आपको कथा में आनंद प्राप्त हो रहा है तो मान के रखिएगा आप पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा बरस रही है, इसीलिए आनंद प्राप्त हो रहा है। मां ने पूछा, और क्या देखा प्रभु आपने? शंकर जी ने कहा, देवी मैंने देखा जो आया और महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। किसी ने कहा महाराज हमको हाथी चाहिए, उसको हाथी दिया। किसी ने कहा हमको रथ चाहिए, उसको रथ दिया। फिर कहा महाराज रथवा चलाई के घोड़ा चाहिए, उसको घोड़ा दिया। जिसने गौ मांगा उसको गौ दिया, जिसने सोना मांगा सोना दिया, जिसने रत्न मांगे उनको रत्न दिया। कहा जिसने वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र दिया। कैसे दिया? मन संतोषे सबन कर जहाँ तहाँ देहि असीस, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। महाराज ने जिसको जो सामग्री दी ऐसा दिया कि वो संतुष्ट हो गया। कभी भी देते समय क्वांटिटी का ध्यान न रखिए, क्वालिटी का ध्यान रखिए। किसी को जाड़ है, किसी को कंबल दीजिए ना, तो कम से कम ऐसा कंबल दीजिए कि कम से कम एक जाड़ा तो निकलिए जाए। अगले जाड़ा में क्या हो भगवान जाने, लेकिन ये जाड़ा निकल जाए। ऐसा कंबल न दे दीजिए कि लेके सोचे कि करी का हम ऐसा दान न करिए। गोस्वामी जी कहते हैं मांगने वाले संतुष्ट हुए, मांग करके बाहर निकले और आशीर्वाद देते हैं, महाराज हम आपको आशीष देते हैं, आपके सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। आपके सभी पुत्र चिरंजीवी हो जाएं महाराज, हम आपको आशीष देते हैं।
यही क्रम चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज उनको देते गए। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय विनय रुराते। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय विनय रुराते। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाखा, हरिय नाम जो जो मुनि गुनि राखा। करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार समझते हैं? कहिए। कहिया होत है ये संस्कार? महाराज आजकल तो पहले ही हो जाते हैं। अभी बच्चा बच्ची हुआ नहीं, पहले ही नाम हो रखा गया। लड़का हुई तो टुड्डा और लड़की होगी तो टुड्डी। 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। उचित मुहूर्त देखकर ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करके और फिर श्रेष्ठ के मुख से बालक बालिका का नाम रखना चाहिए। ये विधि है। नामकरण संस्कार का समय आया। महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया, आसन पर बिठा करके उनको पांव पखारा, पूजन किया और उसके बाद हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। गुरुदेव आपने जो पहले से मेरे बच्चों के नाम मन में विचार करके रखे हैं, आप कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने कहा, गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि जो भगवान सबको नाम देते हैं उनका नाम मैं रखूंगा। सौभाग्य का दर्शन करके अपना आनंद में आए और कहे, महाराज इनके अनेक नाम हैं। आपने पूछा तो उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले महाराज श्री चक्रवर्ती जी की गोद में श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके जो पुत्र हैं ये आनंद के समुद्र हैं। क्या है? राम जी क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक पासी। गुरुदेव भगवान बोले ये आनंद के समुद्र है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये सुख के धाम है। कौन? राम जी। ये पूरे जगत को विश्राम देते हैं, इसलिए आज जो पूरे जगत को विश्राम दे उनका नाम राम होगा। क्या नाम रखा? राम जी की विशेषता है, बिना राम जी की शरण में गए विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप देखिए, आज भी हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं? अष्टजाम कराते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। काहे कराते हैं?
यही नाम, यही मंत्र विश्राम प्रदान करता है। साधक हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम गाइए, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जवाला जवन घरे घरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे अरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जवाला जवन घरे घरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे अरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे, भगति के धा हमारी हृदय के तरे तरे। सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे, सुखी है न धान जवन भइल बारे मरे मरे, हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे। अरे सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे, सुखी है धान जवन भइल बारे मरे मरे, हरे राम हरे 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 राम हरे हरे। फान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे, फान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे, फान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे, फान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे। प्रेम से गाव चाहे कल युग के डरे डरे, प्रेम से गावा चाहे कल युग के डरे डरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे। अरे प्रेम से गाव चाहे कल युग के डरे डरे, प्रेम से गावा चाहे कल युग के डरे डरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे चुटुकी बात परी बजाव जमन मन करे, के बात परी बजावा जवन मन करे, चुटुकी बात परी बजाव जमन मन करे, के बात परी बजावा जवन मन करे। गाव है शिकारी तू गई तेरी के डरे डरे, गाव गावा है है शिकारी चंद्री के डरे डरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे। अरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे, महामंत्र जपला जवन घरे घरे, हरे राम हरे राम हरे अरे हरे राम हरे राम हरे हरे। चुटुकी बात परी, चुटकी बुझाता, हाँ उहे चुटुकी बात परी बजाव जवन मन करे, अब प्रेम से गाव चाहे कल युग के डरे डरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। राम नाम बिना राम जी के शरण में आए विश्राम मिलने वाला नहीं है। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो पूरे जगत को विश्राम देते हैं उनका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद
मां कौशल्या जी के गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र, ये कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज आपके ये दूसरे पुत्र पूरे विश्व के जीव का भरण पोषण करेंगे। अब यहां समझिए, भरत जी को जब आप मानस पढ़िएगा तो भरत भैया के लिए एक विशेष बात लिखी गई है। स्थान स्थान पर जो भी भरत जी को देखता है कहता है, भरत जी आप जीव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो राम प्रेम ही आपके रूप में अवतार लेकर के प्रकट हो गया हो। भरत जी साक्षात राम प्रेम की मूर्ति है। भरत जी के भीतर राम जी का प्रेम लबालब भरा हुआ है। आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको क्या देंगे? जो हमारे पास होगा। भरत जी के पास राम प्रेम भरा है। जो भरत जी के शरण में जाता है, भरत भैया उस जीव को राम जी के प्रेम से लबालब भर देते हैं। जो सबको राम प्रेम से भरते हैं उनका नाम भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी के गोद में सबसे छोटे भैया थे। कौन भैया? शत्रुघ्न भैया। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, जो भी मनुष्य इनके नाम का स्मरण करेगा उस मनुष्य के जीवन के शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कैसे संभव है महाराज? देखिए, भगवान शंकर को, भगवान शंकर जब आप कलकत्ता में आप रहे, जब भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे कथा प्रारंभ करने के लिए, तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर जी कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लग रहा है बाबा को देख करके कि मानो साक्षात शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो। ऐसा कैसे संभव हो गया? शांत रस कैसे अवतार ले लिए? बाबा शांत कैसे हो गए? इसके पीछे कारण है कि भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। और राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदरकांड का पहला श्लोक याद करिए, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी कैसे? शांतम। राम जी कैसे हैं? जोर से कहिए, शांतम समझते हैं? शांत, शाश्वतम, अप्रमेयम। अप्रमेय यानी उनकी कोई तुलना नहीं है। अनघम, पाप समाप्त करने वाले हैं। और निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण और शांति प्रदान करने वाले हैं। कौन? राम जी। जो राम जी शांति देने वाले और शांत स्वरूप हैं, उन राम जी का स्मरण करते 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 भगवान शंकर भी शांत रस से परिपूर्ण हो गए। ये कथा कहती है, जिस व्यक्ति के नाम का हम चिंतन करते रहते हैं, उस व्यक्ति का गुण स्वभाव हमारे जीवन में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। आप
प्रैक्टिकल करके देखिएगा इसको। 1 साल तक किसी साधु का चिंतन करिएगा, आपके भीतर साधुता उतर जाएगी। धीरे धीरे आप किसी दुष्ट का चिंतन करिएगा, आपके व्यवहार में दुष्टता दिखाई देने लगेगी। है? गुरुदेव भगवान कहते हैं आपके जो सबसे छोटे पुत्र हैं, इनके नाम का जो स्मरण करेगा उसके जीवन के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त हो जाएंगे महाराज? शत्रुघ्न भैया का जीवन ऐसा है, श्री रामचरित मानस के मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भैया, मौन, बोलते नहीं है। और देखिए मौन होना बड़ी अद्भुत कला है। बोल देना तो सहज है, चुप हो जाना सहज नहीं है। और जिसको मौन होने का ढंग आ गया ना, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। घर में असली बवाले शुरू होते हैं बोलना से, है? जिसको देखिए सुनाने के लिए बैठा हुआ है। शत्रुघ्न भैया का स्मरण करने से शत्रु समाप्त होंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा तो आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब शत्रुघ्न भैया के बाद सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आपके ये तीसरे कुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं और ये शेष अवतार है महाराज। इन्होंने ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार करने के बाद गुरुदेव ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं। वेद कितने हैं? 4। नाम याद है? सबसे पहला वेद जोर से कहिए, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद हैं। गुरु जी कहते हैं आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के तो प्राण तत्व हैं। सांवले रघुनाथ जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे महाराज, सांवले भरतलाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। 12 हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। गुरु जी ने भाव स्वभाव लक्षण बच्चों के बताएं। इसी बीच वहां बधाई गाने वाले पहुंच गए और आते आते प्रारंभ हो गए। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। कहाँ पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध, मृग नयन
के चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के तोरत तानन तोरत तानन रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे 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 प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे कैसे नूपुर बांधे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में न्योछावर श्री राम लला झुकी न्योछावर श्री राम लला झुके न्योछावर श्री भरत लला झुकी न्योछावर श्री भरत लला झुके न्योछावर श्री लखन लला झुकी न्योछावर श्री लखन लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी लखन लला शत्रुघ्न लला अब नहीं को सकुचत नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत हाँ कौतुक देखत कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बोलिए रामलला सरकार की एक दल गा कर गया तबले दूसर का दल पहुंच गया। वो दल कहां से गया था पता है? चिल्लू पार विधानसभा से। यहां के भी लोग गए थे बधाई गाने के लिए। कहे महाराज हम लोग चिल्लू पार विधानसभा से आए हैं, सरजू के किनारे बड़हलगंज है वहीं से। महाराज हम लोग बधाई गाने आए हैं, हमरी और लड़का जन्म लेता है ना महाराज तो सोहर गाया जाता है, कहिए तो हम आपको सोहर सुना दे महाराज। महाराज बोले मंच खाली कर लो, ये लोग बैठावा लो। एहू जाके गायक पहुंच गए और शुरू हो गए। यही के तो प्रतीक्षा रहला महाराज। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी
हे राजा जी, हे राजा जी, ये करे तो रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। हे राजा जी ये करे तो रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे तो रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। एक गायक बोले, महाराज हम एक बात बताएं, अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है। एक ने कहा ना चुप रहबा ना महाराज, अरे ना ना ई तो डीएम होई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना ना ई तो डीएम होई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, से ऊपरा पीएम हुई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओसे ऊपर पीएम होई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओसे ऊपर पीएम होई है हो। एक ने कहा गारंटी देता नहीं, लिख लो। अरे कहल हमार सेंट परसेंट होई है, ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। अरे कहल हमार सेंट परसेंट होई है, बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट होई है, भारत के प्रेसिडेंट होई है हो। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट होई है, भारत के प्रेसिडेंट होई है हो। एक ने कहा भारत ले फसल बढ़लो, आगे बढ़लो आगे। कहाँ? अरे होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के हो। अरे होई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हो सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तहीरा अपनी मिट्टी के। हे राजा जी हो
जब तक राम जी रावण का वध नहीं किए रामावतार में, तब तक एक बार भी राम जी अपने मुख से ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूं। एक बार गुरुदेव भगवान ने भले कहा चित्रकूट में अयोध्या की प्रजा को कि राम जी वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राजा राम है, लेकिन राम जी ने नहीं कहा। पहली बार और आखिरी बार रावण वध के पहले राम जी ये बता रहे हैं किसको, मां कौशल्या को, कि मां मुझे मंदिर में और पालने में एक साथ देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है कि मेरा बेटा दो दो जगह कैसे? आपको पता नहीं है मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर पालने में ही नहीं, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। ये राम जी ने मां को बताया केवल। और आप दर्शन करिए, राम जी बताने के बाद कहते हैं, हरि जननी बहुविधि समूह यह जनि कतहु कह से सुनो। राम जी कहते, मां आपको जो मैं दिखाया हूं, आप ये मेरा स्वरूप किसी से बताइएगा मत। जब किसी से बताना नहीं था तो दिखाए क्यों? कई लोग होते हैं कि कहते हैं, जिसको बहुत प्रेम करते, कहते इधर आओ एक बात सुन ला हवा का, केहू से कहिया मत, हमको मना किए हैं, किसी से बताना नहीं है, हम आपको अपना जान के बता रहे हैं। अरे जब मना किए थे तो आप काहे बता रहे हैं? आप अपना जान के बता रहे हैं, वो भी किसी को अपना जानेंगे तो बता देंगे। और क्या आप कह रहे हैं किसी से मत कहना, जिस बात को आप नहीं पचा पा रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो पचा लेंगे? है? जब किसी से कहना ही नहीं तो इनसे क्यों कहना? वो कहावत है ना, केहू से केहू कहत नहीं खे काकी, आ जनला बिना केहू रहत नहीं खे बाकी। कोई किसी से बता नहीं रहा, सब जान रहे हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी यदि किसी को नहीं बताए तो कौशल्या जी को क्यों बताए? ये प्रश्न है। राम जी ने चक्रवर्ती जी को भी नहीं बताया, मां को क्यों बताया? इसलिए बताया कि मां किसी में आती ही नहीं है, किसी को नहीं बताना है, लेकिन उस किसी को में मां नहीं आती। मां इन सबसे परे है, ऊपर है। आप जगत से अपने आप को छिपा सकते हैं, लेकिन आप जन्म देने वाली मां से अपने को नहीं छिपा सकते, और मां से छिपाना भी नहीं चाहिए। देखिए, जिस दिन माता पिता से छिपाव प्रारंभ हो जाता है, उसी दिन से हमारा विनाश प्रारंभ हो जाता है। माता पिता से छिपाव प्रारंभ होने लगे, समझिए विनाश निकट आ गया है। राम जी किसी को नहीं बताए, मां को बताए। मां सब जानती है, इसलिए मां के सामने छिपिए मत, मां के सामने छपे रहिए, आंखों में छपे रहिए। मां की दृष्टि जब तक बनी रहेगी, संसार में कहीं रहिएगा, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बने रहिए। राम जी बड़े हुए थे ना मां के सामने दो बार, और दोनों बार बड़े होने के बाद जब राम जी देखे कि माई हमार डरने लगी, राम जी तुरंत छोटे बन गए। आजकल लोग यही में परेशान बा कि लोग हमसे डरात काहे नहीं खे, कोई हमसे डर ही नहीं रहा है? डराना तो बड़ा सरल है माई बाप, जीवन तो वो श्रेष्ठ है जो किसी डर को समाप्त कर दे, वो श्रेष्ठ जीवन है। भगवान डराते नहीं है, भगवान डर समाप्त करते हैं। राम जी देखे मेरी मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। भये बहुरे शिशु रूप खरा, भगवान फिर से छोटे बालक बन गए।
जीवन में भूल कर भी माता पिता को आंख ना दिखाइए, आंख ना दिखाइए। जिसने हमको देखने लायक बनाया हम उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब लड़का बाबूजी से कहता है बाबूजी तारा बुझात नहीं खे। अब बाबूजी के नहीं खे बुझात, हमरा बुझाता है। ये दुर्भाग्य है जीवन का। इस अपराध से अपने को बचाइए। कितने भी बड़े पद पर बन जाइए माई बाप, लेकिन अपने माता पिता के आगे छोट लड़का बन के रहिए। जब तक छोटा बन के रहिएगा माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और विकास प्राप्त करते रहेंगे। किसी महापुरुष ने कहा कि मैंने तरक्की के हर मुकाम को छुआ, मैंने तरक्की के हर मुकाम को छुआ, पर जब मेरी मां ने मुझे गोद में उठाया तब आसमान को छुआ। ये मां है। राम जी मां से कहते मां आपको जो बताया हूं ये किसी से बताइएगा मत। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगी। अब यहां से दर्शन करिए। इस घटना के बाद मां का भाव रघुनाथ जी के प्रति बदल गया। मां समझ गई कि मेरा लल्ला जीव नहीं है, ये तो जगदीश है, हो ये भगवान है? मां आप सोचिए कितनी बड़ी मैया होंगी। राम जी छोटे बालक हैं, राम जी पालथी मार के बैठे हैं ऐसे, अब मां सामने बैठी है। लेकिन आज उस छोटे से बालक रूपी राम जी के आगे मां हाथ जोड़ के बैठी है, क्योंकि मां जान रही है जो सामने बैठा ये बालक नहीं है, ये पूरे जगत का पिता है। इसलिए मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु ही माया तो। बार बार मां हाथ जोड़कर कहती प्रभु एक कृपा करिए। आपके माया के प्रभाव में आकर मैं भूल गई थी कि आप भगवान हैं। आपको मैं पुत्र मान बैठी थी, एक कृपा करिए। अब आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो जाए। राम जी ने इसी क्षण अपनी मां को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। और इसका प्रमाण दर्शन करिए। माता पिता में सबसे अधिक बच्चे को प्रेम कौन करता है? मां। पिता भी करते हैं लेकिन मां जैसा नहीं। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी बन गए तो प्राण किसका गया? पिताजी का। मां का प्राण नहीं गया। क्यों? मां ये जान रही है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। वो उस धरती के किसी भी कोने में रहेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मां को कुछ नहीं हुआ। और महाराज राम 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 कहते कहते प्राण का त्याग कर दिए। भगवान ने मां को माया से मुक्त किया है। चारों भैया कुछ काल बीतने के बाद थोड़े बड़े भय और चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई। किसने किया चूड़ाकरण? राम जी का गुरु जी ने। हम लोग का चूड़ाकरण कौन करते हैं? कौन करता है? हम लोग घर में चूड़ाकरण समझ रहे हैं? मुंडन। घर में मुंडन कौन करता है? नाऊ भैया। राम जी का कौन किया? गुरु जी। तो क्या गुरु जी कैंची लेकर राम जी के बाल काटे? यहां क्यों कहा गया गुरु जी किए? देखिए राम जी अलौकिक हैं। राम जी के बाल काटने के लिए धरती पर कोई कैंची नहीं बना है जो राम जी का बाल काट दे। राम जी के बाल केश कैंची से नहीं कटेंगे। फिर
गुरुदेव भगवान गए, वैदिक मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किए और वेद मंत्र के प्रभाव से राम जी के सिर के बाल सिर में ही अपने आप विलीन हो गए। ये इस प्रकार कहा, चूड़ाकरण कीन गुरु जाए। गुरुदेव ने चूड़ाकरण किया, ब्राह्मणों को दान मिला, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। नाना प्रकार से ब्राह्मण देवता दक्षिणा पाए। अब चारों भैया खेलने जाते हैं। अरे ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। मुहवा बुझाला चाना, उठवा बकचरल पाना। 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 कजरा रे बड़े बड़े नैना कौशिला के अंगना। कजरा रे बड़े बड़े नैना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। हाँ झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। तो तरी बोले मीठे बैना कौशिला के अंगना। तो तरी बोले मीठे बैना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे करी बहिया। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे कर बहिया। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे करी बहिया। खंभन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे कर बहिया। मैया हंसेली लख के ललना कौशिला के अंगना। मैया हंसेली लख के ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना कौशिला के अंगना। मैया बोलावन जाए, देखते राघव जी भागे। मैया बोलावन लागे, देखते
चित्त चुरना कौशिला के अंगना मिथिला बिहारी चित चुरना कौशिला के अंगना ठुमक ठुमक नाच लगना कौशिला के अंगना ठुमक ठुमक नाच लगना कौशिला के अंगना ठुमक ठुमक नाच लगना कौशिला के अंगना। भगवान नाना प्रकार से बाल लीला करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे। किस अवस्था में? भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। कुमार अवस्था में भगवान पहुंचे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान पढ़ने के लिए गए। कहां गए? गुरु आश्रम में गए। भगवान जाकर संस्कार की पढ़ाई से पुष्ट होकर, देखिए बच्चों को आप में से कोई स्कूल का मालिक तो नहीं बैठा है ना यहां पर? बैठे हैं स्कूल के मालिक को लग कोई नहीं है। चलिए तब ठीक है। स्कूल में कितना संस्कार मिलत है तो भगवान जानत है। अपनी लड़का के दूसरा के खिलावे खातिर ना दिहल जाला है। लड़का हमार संस्कार स्कूल दी, फिर ऐसा संस्कार दी कि भगवान मालिक बाड़ा। इसलिए आप कितने भी बड़े विद्यालय में बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, लेकिन उनको संस्कार से पुष्ट होने का व्यवहार अपने घर में अपने द्वारा करिए। बच्चे यदि बाहर से संस्कारित होंगे तो फिर भगवान मालिक है। भगवान मालिक है हो, अटैच नहीं होंगे, डिटैच हो जाएंगे। राम जी गए तो जाकर संस्कार पढ़े। पहले क्या पढ़े? प्रातः काल उठना है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा घूम घूम कर मातु पिता गुर नावहि माथा। प्रातः काल उठने के बाद घर के श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है, ये संस्कार है। सोने से पहले प्रणाम करना है, ये संस्कार है। अकेले नहीं खाना है, भाइयों के साथ मिल करके खाना है, ये संस्कार है। अकेले जो छिपा कर खाता है वो चौर वृत्ति में गिना जाता है। चोरी करके खाने का जो पाप है वो अकेले छिप के खाने में मिलता है। इसलिए बांट करके खाइए। है पूज्य पथिक जी महाराज का एक पद है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहीं अनुजन समझ आई। और कहा है वो आयस मांग करहि गुरु का। एक और चौपाई है, अनुज सखा संग भोजन करहि मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। भगवान कैसे भोजन करते हैं? अनुज सखा संग,
भोजन करही, मातु पिता अज्ञान सरही। और इन सब संस्कार के बाद जो मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, क्या? आयसु मांगी करही पूर काया। ये मेरे रघुनाथ जी से सीखने योग्य है। राम जी कोई भी कार्य करते हैं तो पहले पूज्य पिताजी से पूछते हैं जाकर, अपने मन नहीं करते हैं। पिताजी से पूछते हैं, पिताजी ये काम कर दें? आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर के राम जी व्यवहार करते हैं। और याद रखिएगा, आप कोई भी कार्य करने जाएं, यदि आपके माता पिता की आज्ञा आपके साथ है तो आप असंभव को